पंजाब की तरफ से आज मेरे को एक दायित्व मिला है कि मैं भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र, उनके आदर्शों के बारे में आपसे अपने विचार रख सकूं। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती जी से कहा है कि उमा, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान श्री राम का जीवन चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन कर पाऊं। इसलिए मैं भी अपनी अटपटी वाणी से यथाशक्ति जितना मेरे को ज्ञान है एक प्रयास आपके रूबरू करने जा रहा हूं। भगवान श्री राम जी का जन्म वैवस्वत मनु जी के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में जो आगे चलकर सूर्यवंश कहलाया। अगर प्रमुखता से हम सूर्यवंश की पीढ़ियों का जिक्र करें तो उसमें वान, अनरण्य, पृथु जिसके नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा, भरत, हमारे भारत भूमि का नाम भी भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सगर जिनकी बदौलत जिनको कपिल मुनि जी का श्राप मिला था, एक वो भी कारण रहे कि गंगा मैया को भगीरथ जी धरती पर लाए, और दिलीप, रघु जी जिनके नाम से आगे चलकर रघुवंश प्रसिद्ध हुआ, और वही वंश अपनी कीर्ति को आगे बढ़ाते हुए नाभाग, अज और फिर दशरथ, और दशरथ जी के घर पर प्रकट हुए हमारे श्री राम। भगवान श्री राम जी का अगर हम बर्थ की कैलकुलेशन करें तो वो ब्रह्मा जी की 67वीं पीढ़ी में प्रकट हुए। भगवान श्री राम विष्णु के 7वें अवतार हैं और त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर पर वह माता कौशल्या जी के गर्भ से पैदा हुए। राम जी के विषय में कहा गया है, रमन्ते कीर्तन्ते योगिनी यस्मिन् स एव रामा, अर्थात जिस परम तत्व परम सत्ता में योगी लोग रमन करते हैं उस तत्व या परम सत्ता को ही राम कहा गया है। राम के जन्म को अगर हम देखें तो ये जैसे घर में शिशु पैदा होता है तो एक खुशी, एक जोश का, उत्साह का वातावरण घर में बन जाता है। ऐसा ही जब राम जी का जन्म हुआ तो हर घर में, हर स्थान पर एक अलग से ही खुशी का माहौल, प्रकृति में, हर एक इंसान में, वातावरण में, हर जगह पर देखने को मिला। राम का अर्थ है रमन करने वाला, सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाला। उनके आने मात्र से ही पूरा माहौल पुलकित हो उठता है। अयोध्या नगरी का कन कन और उसके आसपास का वातावरण सब जग में हो जाता है। ऐसा है प्रभु श्री राम जी का जन्म के समय का अगर हम देखें तो ऐसा माहौल एक पैदा हो जाता है कि भगवान श्री राम पैदा तो माता कौशल्या के गर्भ से हो रहे हैं, लेकिन हरेक को ऐसा अनुभव होता है जैसे हमारे घर में कोई खुशी आ गई है। जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, अगर ज्योतिष के आधार पर गणना की जाए तो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र करक लगन में जब सूर्य 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि के साथ मेष राशि पर विराजमान थे, तभी भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। भगवान श्री राम के जीवन से संबंध रखने वाली 300 से अधिक रामायण दुनिया भर में प्रचलित हैं, जिनमें से श्री वाल्मीकि जी रामायण, कंवन रामायण, रामचरितमानस, अमृत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण सबसे अधिक प्रचलित हैं। भारत के अलावा चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया,
बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, श्रीलंका, बाली, नेपाल, थाईलैंड जैसे देशों की लोक संस्कृति में व ग्रंथों में आज भी राम जी के जीवन की गाथाएं गाई जाती हैं। कई देशों में बकायदा रामलीला का चित्रण एवं रामलीला खेली भी जाती है। राम जनमानस के राम हैं। सभी भगत इसीलिए प्यार से उनको मेरे राम के भाव में भी अनुभव करते हैं। यही कारण है कि विश्व के 55 देशों में से आज जब अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हरेक ने अपने पूरे स्नेह भाव से यथाशक्ति कुछ ना कुछ, कई देशों ने शिला भेजी है और कईयों ने ईंट भेजी है, कईयों ने और सामग्री चाहे धनराशि, ऐसे करके 3 लाख से ज्यादा ईंटें अलग अलग दुनिया के देशों से श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एकत्रित हो पाई है। ये सारा कुछ भगवान का सभी के साथ स्नेह भाव दर्शाता है कि भगवान श्री राम किसी एक भूभाग से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हरेक के हृदय में उनका निवास है। भगवान श्री राम एक चरित्र के रूप में अगर देखा जाए तो जो उनके साथ सबसे ज्यादा पंक्ति जुड़कर आती है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब अगले भाग में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के पीछे की क्या कहानी रही, उस समय क्या क्या कारण बने कि प्रभु श्री राम जो राजा दशरथ के घर में पैदा हुए वो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। जय श्री राम। दूसरे भाग में आज प्रभु श्री राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, इस विषय पर हम आगे बातचीत रखेंगे। प्रभु श्री राम के जीवन में कई ऐसे अवसर आए जो उनकी मर्यादा को दर्शाता है कि वो अपनी एक जो उन्होंने मर्यादा, एक लकीर उन्होंने अपने जीवन के लिए खींच ली थी, कभी उन्होंने उसका हनन नहीं किया। भगवान श्री राम के जीवन में कई ऐसे अवसर आए जहां पर साधारण मनुष्य उस घड़ी में अपने पथ से भ्रमित हो सकता था, पथ भ्रष्ट हो सकता था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन मर्यादाओं का कभी भी हनन नहीं किया। चाहे बात संपत्ति की हो, राजपाट की हो, प्रभु श्री राम उस अवस्था में भी कभी भी किसी लालच में नहीं पड़े। उन्होंने जब वंचित लोगों का साथ दिया, जैसे सुग्रीव और विभीषण दोनों ही अपने परिवारों की तरफ से शोषित किए हुए दर दर भटकने वाली स्थिति में थे, तो प्रभु श्री राम ने उनका बनता हुआ आदर, सत्कार, मान, राजपाट, एक मित्र धर्म निभाते हुए उनको वापस दिलवाया और बदले में सोने की लंका हो या किष्किंधा नगरी का राज हो, उनकी सीमाओं का कहीं पर भी हनन नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में एकल विवाह का एक व्रत धारण किया था, उसका सदैव ही पालन किया। वनवास के दिनों के दौरान जब शूर्पणखा ने आकर उनके समक्ष, शूर्पणखा जग जाहिर है कि लंकेश रावण की वो बहन थी जिसका नाम सुंदरता के मामले में विश्व की 4-5 सुंदरियों के बीच में आता था। भगवान श्री राम के सामने आकर अपने यौवन के बल पर प्रभु को भ्रमित करने की, लालच देने की कोशिश करते हुए प्रस्ताव रखती है कि आप मेरे को बहुत सुंदर लगे, आप मेरे साथ शादी का लो। तब प्रभु श्री राम बगैर किसी लालच और वासना के शूर्पणखा का एक प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक विवाह का व्रत धारण किया हुआ है और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ यहीं पर है, इसलिए मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। तो शूर्पणखा प्रभु श्री राम से कहती है कि ये साधारण सी स्त्री जो वन में सारा कुछ आपके साथ घर बार त्याग कर, राजपाट वगैरह को त्याग कर आपके साथ आई हुई है, मेरे को पूर्ण यकीन है कि अगर आप मेरे साथ शादी करोगे
तो ये आपको विरोध नहीं कर पाएगी, इसलिए आप मेरे साथ शादी कर लो। तो प्रभु श्री राम अपने निश्चय पर अड़िग रहते हुए शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। और आगे शूर्पणखा के संग क्या हुआ, इससे आप भली भांति सब जानू हैं। और प्रभु के अगर दूसरे और विषय पर बातचीत करें तो प्रभु का स्वभाव कैसा था, वो समभावी थे। उनके सामने सुख का पल हो, दुख का पल हो, कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, सब में उनका जीवन एक समान सा, एक साधु की तरह, जिसको ना सुख की परवाह ना दुख की परवाह, उस भाव का था। कहते हैं प्रभु श्री राम को जब अयोध्या का राजा होने का सभी की तरफ से घोषणा हो जाती है, राजा दशरथ कहते हैं कि कल सुबह राम जो इस अयोध्या नगरी के राजकुमार हैं वो राजा बन जाएंगे। तो प्रभु श्री राम के चेहरे पर कोई अंतरिक्त खुशी देखने को नहीं मिलती। वो उस अवस्था में भी बिल्कुल शांत, गहर, गंभीर रहते हैं। और कुछ देर बाद जब कैकेयी माता वरदान मांगकर राजा दशरथ से ये कहलवाती है कि आप श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या नगरी का राजा बनाओ, तो कहते हैं प्रभु श्री राम एकाएक सुनाए गए निर्णय से बिल्कुल भी दुखी नहीं होते। वो खुशी से उसी पल वनवास जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जब उनके वनवास जाने की खबर माता कौशल्या जी के पास पहुंचती है तो कौशल्या माता भागी भागी उनके महल की ओर आकर देखती है कि प्रभु श्री राम सवरे अपने गहने विभूषण जो भी उन्होंने धारण किया हुआ था, आभूषण, सारा कुछ उतारकर साधारण वनवासियों की भांति तैयार होकर वन जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो माता कौशल्या उनको कहती है कि एक माँ, उसका अधिकार अपने बच्चे पर बाप से अधिक होता है। मैंने तेरे को अपने गर्भ में 9 माह तक रखा है, इसलिए मेरा अधिकार तेरे ऊपर ज्यादा है। मैं तेरे को आज्ञा देती हूँ, तू पिता की आज्ञा जो उन्होंने तेरे को दी है उसका पालन मत करो। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में जा रहा हूँ। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, जो वन को भी खुशी खुशी जाना स्वीकार कर लेते हैं। और इसके बावजूद प्रभु श्री राम, जिनको माता कैकेयी ने वन जाने के लिए आदेश दे दिया, उनको मजबूर कर दिया कि आप वन पे जाओगे, तो प्रभु श्री राम कैकेयी के लिए मन में किसी तरह का द्वेष भाव नहीं रखते। वो माता कैकेयी की आज्ञा का खुशी खुशी पालन करते हैं। और जब कहते हैं कि वो वन में जाते हैं, चित्रकूट में वन देवी उनके पास आती है और वो भगवान श्री राम को कहती हैं, प्रभु आप हमारे स्थान पर आए, मेरे लायक कोई सेवा है तो कृपया मेरे को आदेश दे। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे वन देवी, अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे लिए एक कार्य कर दो कि मेरे रास्ते में जिधर से मैं आया हूं, जहां जहां पर भी कांटे हैं, कंकर है, पत्थर है, तुम उन सबको दूर कर दो। तो वन देवी बहुत हैरानी से देखती है, प्रभु आप तो यहाँ पर आ गए, अब उन कंकरों पत्थरों को, कांटों को दूर करने का क्या लाभ। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे को पूर्ण यकीन है, मेरा भाई भरत उन्हीं रास्तों के होता हुआ मेरे पास मेरे को ढूंढने के लिए अवश्य आएगा। तो वन देवी कहती है, आपका भाई इतना नाजुक है कि वो एक कांटे कंकर पत्थरों को सहन नहीं कर पाएगा। तो प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा भाई तो इतना ज्यादा वज्र को, जो इधर अपना वज्र का भी उनके ऊपर प्रहार करेगा, उसको भी वो सहन कर सकता है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन अगर उसको एक भी कांटा चुभ गया और उसको इस बात की पीड़ा होगी कि मेरे
प्रभु श्री राम के पांव में कांटा लगा है तो उसका जो हृदय है वो बहुत दुखी हो जाएगा और वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगा, और उसके दुख को देखकर मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। जय श्री राम।